नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में। आज हमारी टीम आ पहुंची है सागर विधानसभा सीट पर। यहाँ के मुद्दे क्या है, जनता क्या चाहती है और नेताओं ने जो वादे किए थे वो कितने पूरे हो पाए, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं सीधे जनता जनार्दन के बीच। सागर के मकरोनिया चौराहे पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं छोटी सी दुकान है, लेकिन ये सालों पुरानी दुकान है। यहाँ पे जो यहाँ के संचालक हैं उनसे हम जान लेते हैं कि यहाँ पे कितना विकास हुआ। सागर विधानसभा सीट पर आप रहते हैं, यहाँ पर कितना विकास देखते हैं? यहाँ विकास ही विकास है, विकास ही चल रहा है। जैसे सभी विकास है, रोड है, सड़क है, सभी है बढ़िया। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे नाली पानी? मैं सिटी में रहता हूँ। सिटी में कितना डेवलपमेंट देखा है आपने? डेवलपमेंट अच्छा, 5 सालों में कितना बदलाव देखा है यहाँ पे आपने? सब बहुत चेंजेस है, सभी चीज़ों में सुधार है। काम करते हैं यहाँ के नेता लोग? सब करते हैं, क्यों नहीं करते, सभी बराबर चलता है काम। इस बार आप वोट डालेंगे तो क्या दिमाग में रहेगा, क्या मुद्दा रहने वाला है? वो पब्लिक के ऊपर रहेगा, मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। मुद्दा क्या रहने वाला है यहाँ का? अब मैं इस बार कुछ नहीं कह सकता। अब क्या है, बदलाव का है, क्या पुरानी वही आएगी सरकार, ऐसा है। यहाँ कुछ ऐसे काम है जो नहीं हो पाए, जो लगता है आपको होने चाहिए थे? क्या बेरोजगारी ही बस है, बस बाकी तो सब बढ़िया है। कागज पे विकास हुआ है, धरातल पे विकास कार्य कुछ नहीं हुए हैं। शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, करोड़ों के मंदिर बनाए जा रहे हैं। सड़कें वगैरह तो ठीक है, यहाँ पे दिखती हैं। नहीं, सड़कें भी भ्रष्टाचार की बली हैं। अब अभी रजाखेड़ी की सड़क बनी 6 महीने पहले 3 करोड़ की। आप देख सकते हैं कि अभी उस पर क्या स्थिति है। यहाँ पे एक अम्मा सिंगाड़े बेच रही हैं। अम्मा, कितना कमा लेती हैं यहाँ पे आप? 700-800 रुपया कमा पता है बस। कहाँ से आती हैं आप? शंकरगढ़। परिवार में कितने लोग हैं? हमारा 6 बच्ची, 1 लड़का और मतारी। पालन पोषण हो जाता है? नहीं होते भैया। अच्छा, सरकार की योजना के फायदे आपको मिल रहे हैं कि नहीं? अभी कहाँ दे? क्या क्या नहीं मिल रहा है? अरे हमें कुछ नहीं मिला, के लिए हमें वहाँ मिलेगी कुटी भर दी और कुछ नहीं दो। अबे हमारी तो नौकरी तक नहीं दे रहे हैं। हाँ, चचाई बाग में थे हमारे आदमी, सुबह नौकरी के लिए हमने आवेदन भी लगाई, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। और अपन जाओ थे आपस में तो कह देते कि नहीं है नौकरी, कहीं नहीं दे रहा है हमारे, ना पेंशन दे रहा है ना नौकरी दे रहा है हमारे, कुछ नहीं दे रहा है हमारे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे आप अपना ये बेचती हैं सिंगाड़ा, कुछ कमाते भी होंगे, लेकिन यहाँ आप जब आते हो तो देखते हैं यहाँ पे कुछ विकास हो पाया है, कुछ काम वाम करा रहे हैं यहाँ की नेता लोग? मिल जाते हैं भैया, अपन को ऐसे 2000 के मंगाते हैं तो 400-500 रुपया बच जाते हैं। यहाँ पे आपके इधर काम दिखते हैं, सड़क नाली पानी है? नहीं है, पानी नहीं हमारे थे शंकरगढ़ में। 12 नंबर वार्ड में पानी नहीं आ रहा हमारों के लाने, काहे लेन भी डाल दी, पानी नहीं आ रहा। और दरखास्त लगा सके कि आ जाएंगे, पानी भी नहीं दे रहे। नेता लोग सुनते हैं कि नहीं आपकी? नहीं सुन रहे हैं। हमारा ने 181 पे भी लगा तो सुना मार उतने से भी नहीं हो रहा है वो। अरे जहाँ अपन लगा थे जहाँ पे उतने पे भी लगा तो सुनने का देती कि लेन चालू हो जाए, सुनने लेन चालू हो रही। वोट दोगी इस बार? काय नहीं दे हैं वोट, काय नहीं दे हैं भैया, जो हमारे को सुविधा दे अपन वोट दे हैं बस। क्या सोच के दोगी, क्या लगता है इस बार किस मुद्दों को लेके दोगी? अब पंजई की सुना हो रही है भैया। हाँ, और अपन जो आ जावे, अब ऊपर अपन देख नहीं आके क्या आने। क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए सागर में? अब भैया हमारा सुविधा चाह रहा है कि जो कछु आ जावे, कि जो ही आ जाए, पंजई आ जावे तो सही है। वो कहा है कि सुविधा तो हुई है ना, कमल तो आ ही रहा है वो, तो फिर भगवान है। ये बताइए, आप एक किसान हैं, क्या क्या फायदा मिल रहा है? तो यहाँ से हम बता सुन लो पहले हमारी तो किसानी मजबूरी ज़्यादा करा। अच्छा, मजबूरी किसानी तो 50-60 डेकमल है। हाँ, सरकार तो कहती है हम बहुत सारी योजना के तहत फायदा दे रहे हैं इस बार को। और सरकार ये थे पेंशन दे रही सरकार, मिल रही है? हाँ। खुश हैं आप? हैं? खुश हैं पेंशन से? कितनी मिल रही है? नहीं, 600 रुपये। लेकिन कांग्रेस कह रही है हम बढ़ा देंगे इस पेंशन को आपको। कांग्रेस कह रही है बढ़ा देंगे इस पेंशन को। अब पड़ा, अब देख लीजिए, अभी हो जाता है गुजारा अब 600 रुपये में? अब 600 में का बड़ी पत्ता बना 600 रुपये मजबूरी करा था वो का।
लेकिन बढ़ी हुई पेंशन कांग्रेस देगी जब यदि सरकार बनती है तो। अब जब बन है जब देख लीजिए हैं? और का सब काम बढ़िया चल रहा है सागर में, सड़कें नाली पानी सब मिल रहा है आप लोग को, जो एक मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए जनता को मिल रही है आप लोग को। सुनिएगा 2 किलो पिछली मिला था महीना की। अच्छा, हो हो जाता है इससे पूरा? वाह पूरा नहीं हो पाता। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? अब जो सरकार करे तो चाहते हैं, अपन यहाँ क्या होगा जो चाह। ये बताइए कितना कमा लेते हैं ऑटो में? सर 200-300 रुपये कमा पाते हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट देख रहे हैं सागर के अंदर? डेवलपमेंट का साहब पूरी सड़कें मिट्टी नहीं है, सरकारी बसें चल रही हैं तो 5-5 रुपये में लो आ जाते हैं साहब, स्टैंड से कटरा हम उन्हें काय में चलाएं गाड़ी बताओ। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि सरकारी बसों को बराबर वो होने चाहिए मेंटेनेंस, कि 10 रुपये अगर हम लोग सिविल लाइन का ले रहे हैं तो 10 रुपये उन्हें भी लेना चाहिए। कम लेते हैं क्या वो? और का 5 रुपये लेते सर सिविल लाइन का, हम लोग 10 रुपये लेते हैं। धंधा प्रभावित हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, बसों से बहुत नुकसान है ऑटो वालों का जी। क्या क्या आगे चाहते हैं आप लोग सागर के लिहाज से कि ये होना चाहिए, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा बताते हैं यहाँ के लोग? जी जी, बेरोजगारी सर ज़्यादा है और ये होना चाहिए कि जो बस किराया हम लोग लेते हैं 10 रुपये सिविल लाइन का, 10 रुपये उनको भी लेना चाहिए। आप क्या बोलना चाहते हैं? युवा हैं, हम बितला में हमारा मेरे बितला साथी पे बना है। लाइया जी ने बोली थी साइकिल देंगे आप लाने, अभी हमारे 2 महीने 3 महीने हुए ने साइकिल मिली हमें ने नया फॉर्म भर दिया। नहीं अभी कुछ नहीं हुआ। कहाँ का दरखास्त लगाई आप? अपना ये मकोनिया नराली क्षेत्र। क्यों नहीं दे रहे हैं आपको साइकिल? यहाँ पे मिली नहीं है, माने वो दिनदार आपस में हुआ है तो बोल रही थी मिल जाए। कब से नहीं मिली? अब ये मान 4-5 महीने हुआ है। क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? माने फॉर्म बोले भर देना दे देना, हमने फॉर्म भर रहा है सब दो बता रहा है, बोला चुनाव हो जाने दो फिर उसके बाद बताएंगे। हाँ इस बार वोट डालेंगे तो क्या सोच के डालेंगे? इस बार आपके तो काम ही नहीं हो रहा है। इस बार ज्यादा सोचते जा रहे हैं बीजेपी हटा दें, कांग्रेस जिताना चाहती है। ऐसा क्यों? हमारी जो मांग नहीं हो रही पूरी, इस बार कांग्रेस करेगी मांग पूरी। रामपाल जी, कितना आपकी विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है, क्या देखते हैं आप? विकास बढ़िया हुआ है 1 नंबर। और क्या क्या काम हुए? नल जल योजना का काम चालू है और वो लाडली बहना का तो चल ही रहा है जैसे ही। और वो उसके बाद जी अपना क्या बोलते हैं वो कुटीर उद्योग भी चल रहा है। और सिंचाई विभाग बात अच्छा, ये बताइए क्या चाहते हैं और क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, किस तरीके का विकास चाहते हैं आप? विकास जो स्थिति में चल रहा है उसी स्थिति में चलना चाहिए, विकास तो अच्छी बात रहेगी। क्या क्या विकास काम देखना चाहते हैं आप अपनी विधानसभा में, क्या होना आज चाहिए? जो अभी होता मतलब चलाया आया है अच्छा हुआ विकास। मतलब यहाँ पे जैसे इस अस्पताल ही मंजूर हो गई और ये टंकी भी बन गई, मतलब एक जो डैमेज हो चुकी थी वो एक दूसरी बन गई है। और विकास के काम में माने बहुत अच्छे काम करे हैं अभी तक जितने भी करे हैं। जनता खुश है? खुश है जनता बिल्कुल, कुछ काम से। और क्या चाहते हैं आपके यहाँ पे ये भी होना चाहिए था? भाई देखो ये ऐसा है, अब होने को तो यहाँ था कि सिर्फ पेयजल की समस्या थी तो वो भी हल हो गई है। बाकी जो थोड़ी बहुत रह गई है वो अपने ये एक बांध है, ये कौन पगारा बांध से आना है पानी, तो वो रह गया आने के लिए। बाकी तो मान के आप ये चलिए कि मतलब एजुकेशन ठीक है, बच्चों की पढ़ाई वगैरह? हाँ नहीं अच्छी है एजुकेशन बच्चों की। क्या है देखो सड़क वगैरह नंबर 1 के हैं। आप कोई भी गांव से गांव चले जाओ आपको सड़क हर गांव को मिलेगी। ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा कि आपके लिए जहां सड़क ना मिले। भाई कहीं भी चले जाओ आप, भाई एमपी में चले जाओ कहीं भी, आपको रोड से हर मेन रोड से गांव के लिए रोड मिलेगा जाने के लिए। इस गांव से किसी भी गांव को चले जाओ। हाँ ऐसा कहीं भी नहीं है कि जहाँ पे माने आपके लिए रोड ना मिले। हाँ और अच्छे काम हुए हैं और मतलब में जो इनके प्रशासन में काम हुए ऐसे काम पहले प्रशासन में कभी नहीं हुए। का काम देख रहे हैं आप क्षेत्र में? अब डेवलपमेंट को कहा हम तो जो देख रहे हैं कि अब सरकार है दूसरी है थी और अब तो परिवर्तन चाहत है जनता। और क्या काम नहीं हो पाए यहाँ पे? अरे काम तो भाव है लेकिन कछु मोदे की काम है। हाँ क्या चाहते हैं आप? अरे विकास चाहे तो उनका चाहे। किस तरीके का विकास?
अरे विकास अब ऐसे हमारे परसोरिया में तो पानी ही नहीं है अभी तक। अच्छा। कोई की सरकार रही हो चाहे पहले कांग्रेस की रही हो या अभी बीजेपी की हो, लेकिन पानी की व्यवस्था आज भी नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है ये। सबसे बड़ा मुद्दा पर बाकी सड़क वगैरह है। सड़क वगैरह तो ऐसा है कि आदमी चलत रहे थे, बिना पानी के नहीं रह सकते। सड़क में तो गुजारा कर लेंगे लेकिन पानी बिना नहीं गुजारा। और बेरोजगार है, मजदूरी यहाँ है नहीं है, बड़ी ब्रांच है वही तक सीमित है, और किसान मर गया, छोटा किसान है। और क्या किसानों के लिए तो सरकार कहती है बहुत कुछ की। अरे तो वो तो सम्मान निधि को सवाई हो मिल रहा। और क्या चाहते किसान? किसान क्या, जब फसलें सही सुरक्षित नहीं आए तो किसानों का मिल रहा हो कुछ नहीं, बीमा राशि नहीं मिला। बीमा तो करती है सरकार? करती है लेकिन मिल नहीं पा टाइम पे। अब जब फसल जब इस तरीके से ख़राब होती है पानी से, बारिश से, तो सरकार कहती है हम सर्वे करा के मुआवजा देंगे, मिलता है? लेकिन सर्वे हो जात साहब, एक ही जगह बैठ के हो जात। वास्तविकता किसानों के पास में जो होना चाहिए वो नहीं। काम वाम सही करा रहे नेताजी यहाँ के? अब अबे करे हैं, अब अबे का करा तो रहे हैं। करा रहे हैं? आओ क्या क्या करा दिया हैं? क्या क्या करा दिया? आप जान ही बता सकते क्या क्या करा दे। अच्छा। हाँ। हाँ, क्यों नहीं बता सकते? अरे हमारे किसान आदमी, हमारे अपनी किसानी में भी देख, कौन को पता काढ़े। किसानों को फायदा मिल रहा है कि नहीं? हाँ, सरकार? मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है? 2000 रुपये आ रहा है अपने। आओ लेकिन कांग्रेस सरकार दावा कर रही है यदि उनकी सरकार बनेगी तो वो और किसानों को और जो बिजली का बिल है वो माफ़ कर देगी। 5 हार्स पावर तक की मोटर वाले जो बिल आएंगे उसको नहीं लेगी, वो निःशुल्क रहेंगे। अब तो देखा जाएगा और का। कर्ज माफ़ी की भी बोल रहे हैं वो 2 लाख। चलो तो ठीक है, बोल रहा है तो करूँ कोशिश। अभी किसान खुश है मध्य प्रदेश का? अब जाने हम क्या 5 आपकी। हमारा तो ऐसे ही कहना है, देहात में है। आप चंद गांव सुना होगा आपने? हाँ। सुना है? हाँ। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? अब का चाहत हाँ। खावे भोजन पानी होते रहे, वो का चाहत। अच्छा। और का रोटी कपड़ा और मकान और का चाहने। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमने जनता से बातचीत की, लेकिन अब आगे हम जनता के सवालों का जवाब लेंगे सीधे नेताओं से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी हमने जनता से बातचीत की, लेकिन अब जनता के सवालों का जवाब हम सीधे नेताओं से लेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ के स्थानीय मुद्दों को जान लेते हैं, और स्थानीय मुद्दों को समझने के लिए हम स्थानीय पत्रकारों से बात करेंगे। तारिक भाई, किस तरीके के मुद्दे देखते हैं सागर विधानसभा सीट पर? सागर विधानसभा सीट पर अगर आप मुद्दों की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त जो बेरोज़गारी है या उद्योग नहीं है, और इसके अलावा अगर पूरे ऑल ओवर मतलब सागर ज़िले की बात की जाए, और यहाँ पे एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय का जो है वो मुद्दा है। स्मार्ट सिटी को लेकर भी मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़ोर से मुद्दा बनाती है कि हम स्मार्ट सिटी लेकर के आएँ, तो उसको लेकर काम किए, वो एक मुद्दा है। तो और इसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो बड़े मुद्दे जो राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे हैं सागर में इस टाइम वही मुद्दे दिख रहे हैं कि एक तो बेरोज़गारी है और दूसरा यहाँ पे रोज़गार का मुद्दा है, ये ज़्यादा है। बिल्कुल तमाम मुद्दों को गिनाने का काम किया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिटिंग एमएलए जो हैं वो बीजेपी से हैं, शैलेंद्र जैन, इसलिए बीजेपी से हम तमाम सवालों का जवाब लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपसे बात करेंगे। तमाम मुद्दे गिनाए गए, रोज़गार का एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ से पलायन भी होता है कई बार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सागर में अभी जैसे बीना रिफाइनरी में प्लांट डला है, और इतने प्रकार के रोज़गार, अभी जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हर प्रकार के जो ठेले वाले से लेके सारे हर वर्ग को मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने ध्यान दिया है। यहाँ कोई समस्या नहीं है रोज़गार की। और वैसे भी शैक्षणिक क्षेत्र में हमारा सागर शहर, सागर विश्वविद्यालय हमारे मध्य प्रदेश में अव्वल नंबर पर है। यहाँ ऐसी कोई क्या मुद्दे देखते हैं यहाँ पे, और बीजेपी क्या चाहती है यहाँ पे? मुद्दा सिर्फ एक विकास है। 2003 के पूर्व का अगर आप सागर देखेंगे, ना सागर के अंदर सड़कें थीं, ना सागर के अंदर बिजली थी, ना सागर के अंदर कोई विकास था। 2003 के बाद सुश्री उमा भारती इस मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है। जब सागर से भोपाल जब जाते थे तो लगभग 8 से 12 घंटे लगते थे। जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनती है और कहती हैं कि मैं ठीक 1 साल पहले यहाँ आऊँगी और 2.5 घंटे के अंदर सागर में पहुँचूँगी,
और सागर में सड़कों का जाल बिछना प्रारंभ हुआ। मुख्यमंत्री जी उमा भारती उस समय 2.5 घंटे के अंदर सागर में, भोपाल से सागर आती हैं। आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है। हम छोटी छोटी गली की बात करें, गलियों में सड़कें हैं। आज हम बड़ी बड़ी सड़कों की बात करें, सागर से जबलपुर की सड़क देखें, सागर से नरसिंहपुर की सड़क देखें, सागर से भोपाल की महिलाओं पे बात कर लेते हैं। महिलाओं को लेके कांग्रेस गारंटी दे रही है, 500 रुपये में सिलेंडर और नारी सम्मान के तहत 1500 रुपये महीने देने का वादा किया है। तो ये इनकी जो इन्हें सम्मान और इसकी बात, इससे पहले 70 साल उनका राज रहा या इसके पहले उनने सम्मान की बात नहीं की। जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना निकाली, उसके बाद इन्होंने, ये क्या है, प्रलोभन की सरकार है, इनको प्रलोभन दे दे के और ये चाह रहे हैं कि हम 1500 की और इनने पहले क्यों नहीं किया? अगर ये करना चाहते थे नारी के सम्मान में कोई काम, तो पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? कांग्रेस ये भी कहती है कि 15 साल से ज़्यादा बीजेपी सत्ता में रही, अभी क्यों इस वक्त लाडली बहना का याद? ये कोई अभी नई बात नहीं है। स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं 15 साल से चलाई जा रही। कई महिलाएं आत्मनिर्भर भी बनी है, अपना स्वयं का रोजगार है उनके पास। ये सब सिर्फ कांग्रेसी पार्टी के जो मित्रगण हैं वो फैला रहे हैं बातें और कुछ। बीजेपी में सब कुछ ठीक है सागर विधानसभा सीट पे, क्योंकि एक ही परिवार के कांग्रेस से आमने सामने बीजेपी की जो प्रत्याशी है उन्हीं के परिवार। बीजेपी में बढ़िया है, हम चुनाव बहुत अच्छे से जीतने वाले हैं, इसमें कहीं कोई गफलत नहीं है। और जो लोग इस गफलत में हो उनका भ्रम बहुत ही जल्दी 3 दिसंबर को टूटने भी वाला है। बिल्कुल, हम अब कांग्रेस के साथियों से जान लेते। तमाम वादे और दावे किए जा रहे हैं सागर को लेके, क्या मानते हैं? मैं BSTV न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि BSTV सागर में आई और विचार ले रही है। रोडों की बात आप कर रहे हैं, देखिए समय विकास का बदलता जाता है। आप 93 की बात करिए, जो संजय ड्राइव रोड बनाई वो प्रकाश जैन जी, विट्ठल भाई पटेल जी की देन है। संजय ड्राइव रोड पे आगे जाते नहीं थे, गड्ढे थे, मैं मान रहा हूँ भाई साहब। संजय ड्राइव रोड प्रकाश जैन जी, विट्ठल भाई ने बनाई, जो आज सागर की शान बनी है, जो ना जाने कितनी हरिजन बस्तियों को तिली अस्पताल से जोड़ रही है रोजगार पे। अब रोडों पे भी आ जाएं यदि अपन, तो भाई साहब यहाँ से भोपाल मेरे हिसाब से 500 आदमी जाता होगा। सागर के अंदर जो 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर में सागर में फैला हुआ है, शहर के अंदर की रोडें कहाँ हैं भाई? जहाँ 500 आदमी जा रहे हैं वहाँ बनाना ज़्यादा जरूरी है कि जहाँ 5000 आदमी घूम रहे हैं वहाँ बनाना ज़्यादा जरूरी? भाई शिक्षा में आप ये बताइए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो आपने खोल दी, दैट इज़ गुड, और स्टेट यूनिवर्सिटी हमारी छतरपुर चली गई। स्टेट यूनिवर्सिटी तो रोक सकते थे भाई साहब। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इन मुद्दों पे लेके और बेरोजगारी जो है वो तो इतनी चरम पे है भाई साहब। यहाँ जैसे गिट्टी अच्छी है, आप क्रैशर लगा। लेकिन बीजेपी कह रही सब कुछ ठीक है इस विधानसभा में। सब कुछ ठीक है, तो आज 1600 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्मार्ट सिटी के नाम पर सागर में हुए। आज सागर शहर में आप एक सोशल ऑडिट करा के देख लें, आज शहर के अंदर कितनी बार रोडें खोदी गई हैं और पूरी गई हैं, ये हमारे विपक्षी साथी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। आज चुनाव आचार संहिता लगने के बाद आनन फानन में उन सड़कों पर लीपापोती की जा रही है, एक बारीक सी लेयर जो है डामर की चढ़ाई जा रही है। हम और आपने लगातार 3-4 वर्षों तक खुदी हुई सड़कों पर अपना किस तरह से चले हैं लोग, कितने एक्सीडेंट हुए हैं, ये चाहे कांग्रेसी हो चाहे भाजपा ही हो, हर आदमी ने उस चीज़ को भोगा है। और जो भ्रष्टाचार का मामला है, उन 1600 करोड़ का सोशल ऑडिट करा लिया जाए तो ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी। आज तालाब, सागर तालाब इतना बड़ा मतलब बीजेपी का गढ़ कहा जाती है, कांग्रेस यहाँ पे सेंधमारी क्यों नहीं कर पा रही? यहाँ पे इतनी वाकई में रोजगार की आवश्यकता है। एक बार अगर किसी को विधायक का टिकट मिल जाए या किसी अगर कोई भी कैंडिडेट हो, उसके परिवार को मिल जाए तो उसका हमेशा पेंशन बन जाती है। जिसका पिता या परिवार शासकीय नौकरी में हो, उसके परिवार को आज तक शिवराज सिंह सरकार अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे पा रही। आज की डेट में वो भी कम से कम 40,000 अनुकंपा नियुक्ति हैं आज मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें अभी अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं लोग। मेरे पास प्रमाण हैं इस चीज़ के, अगर चाहो तो हैंड टू हैंड बैठ के मेरे सामने बात हो जाए तो मैं उन्हें प्रमाण पूरे खोल दूंगा। तमाम आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं। ये जो अनुकंपा नियुक्ति की बात कर रहे हैं, ऐसे सागर में कई मित्रगण हैं जिनके पिताजी अकाल कुछ भी ऐसे उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उनकी अनुकंपा नियुक्तियां हो चुकी हैं सबकी। मैं डाटा आपको दे दूंगा, मैं उनके परिवारों से आपको मिलवा दूंगा, 1 to 1 मैं आपके परिवारों को मिलवा दूंगा उनसे। अरे तो आपको नहीं मिला तो मैं उसमें क्या करूं?
आपको नहीं मिला, इनका सीधा सीधा टारगेट है कि हमको मिले बस। किसी न किसी तकनीकी कारण से नहीं हो यहाँ पे पाएगा। सड़कों को लेके सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सड़क ठीक नहीं है, 5 किलोमीटर घूम के जाना। आप फोन कर लीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सड़कें हर गली गली मोहल्लों में बहुत ही शानदार सड़कें बनी हैं। स्मार्ट सिटी में भी अपना आ जाएंगे सर, आपके बताएंगे। स्मार्ट सिटी में अपना बहुत अच्छा नंबर लगा, टॉप 20 में है अपन। सागर है पूरे इंडिया। शुरू हो गए स्मार्ट? हाँ बिल्कुल, काम शुरू हुआ और बहुत सा अच्छी रोडें भी बनी है और लगातार हर गली गली में रोड बनने का काम लगातार चालू है। सड़कों को लेके मानते ठीक स्थिति है। स्वयं देखा होगा कि आप किन स्थिति में आज सागर की रोड है। सागर की रोडें बिल्कुल चमचमाती हुई रोडें हैं और जहाँ से आप देखेंगे एक बार सड़कें बन चुकी है और उसके बाजू में देखिए जहाँ आवश्यकता है, जहाँ ट्रैफिक के अनुसार आवश्यकता थी, वहाँ सड़कों के चौड़ाईकरण का काम भी जारी है। ये भी आपको जब यहाँ पहुँच रहे होंगे तो उस रास्ते पे आपको ये देखने को मिला होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, केवल विपक्ष का एक काम होता है कि विपक्ष केवल आरोप लगाती है, उसको उस पर जो अपना फैसला जो है वो जनता सुनाती है। जनता ने भी पिछले 1.5 साल पहले ही अपना फैसला सुनाया था, जब भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत देकर। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बताते हैं यहाँ पे, किस तरीके से दूर कर पाएगी बीजेपी, क्योंकि लगातार सिटिंग एमएलए बीजेपी से ही है। देखिए, रोजगार, मुझे तो नहीं लगता कहीं रोजगार की कमी है। रोजगार करने वालों के लिए रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन जो युवा कुछ करना ही नहीं चाहते, यदि टपरों पे खड़ा होना चाहते हैं, सुबह उठे शाम को आ गए, सिविल लाइन पे खड़े हो गए, जो करने वाले लोग हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं। यदि मुझसे कहा जाए मेरे छोटे भाई क्या है रोजगार की व्यवस्था, तो उनने स्वयं ने की है, कहीं ना कहीं वो कार्य कर रहे हैं। बात आती है सड़कों की, तो किसी चीज़ को बनाने के लिए, कोई मकान अच्छा बनाने के लिए पहले मकान तोड़ना पड़ता है। दूसरा सवाल ये है बीजेपी से कि लगातार जिस तरीके से आरोप लगाया रहा है, यूनिवर्सिटी की खास तौर पे यहाँ पे चर्चा है, क्यों चली गई? सागर यूनिवर्सिटी की मांग सागर की जनता ने की थी, इसके लिए कई तरह के आंदोलन जनता ने किए। अब सागर यूनिवर्सिटी की जब मांग जनता कर रही है तो हमें पूरी हुई, और ये तो बड़ा एक वो है हमारे लिए सम्मान की बात है कि सागर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली। उसके अलावा भी आप देखेंगे तो यहाँ 2 बड़े कॉलेज जिसको कि एमपी गवर्नमेंट चला रही है, एक आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज और एक डिग्री कॉलेज। डिग्री कॉलेज में लगभग 14,000 लड़कियां पढ़ रही हैं, इतनी बड़ी संख्या में, और इसकी एक नई बिल्डिंग पूरी तैयार हो गई है। एक आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज है जिसमें 8,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके अलावा अब सरकार की तरफ से कोई कमी रखी गई है। इनकी सीटें बाकायदा फुल होती हैं, जहाँ कमी बच्चे ज़्यादा आते हैं तो सीटें बढ़ाने का भी काम सरकार करती है। ऐसे कौन से काम किए जिससे जनता फिर से बीजेपी को चुने? विकास काफ़ी हुए हैं। आप चाहे एलिवेटेड कॉरिडोर पे चले जाएं जो अभी फिलहाल में बना हुआ है, और ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जो में व्यक्ति योग्यता अनुसार सीख सकता है और रोजगार के अवसर पर्याप्त है। बीजेपी कह रही सब कुछ ठीक है सागर विधानसभा सीट पर, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी तो अपना पक्ष रख रही है, तो उसके सामने ये भी देखिए कि इसमें भ्रष्टाचार कितना हुआ है। काम के नाम पर भ्रष्टाचार 50% भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे कॉरिडोर का बोल रहे हो, चाहे स्मार्ट सिटी का बोल रहे हो, चाहे कोई भी विकास का बोल रहा हो, उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। रातों रात ये 500 रुपये एक पौआ दारू देना, गरीबों को उकसाना, भाजपा के पास इसके सिवा कोई काम नहीं है। 50% कमीशन ले रहे हैं, 50% कमीशन। अभी वार्ड मेंबरी नगर चुनाव में रातों रात कुटियाँ हो गई, रातों रात कुटियाँ हो गई और रातों रात पैसा बढ़ गया। केवल पैसे लूट खसोट की राजनीति है भाजपा की। भाजपा के पास कुछ नहीं है। भाजपा बुरी तरीके से हारने वाली है सागर में, बुरी तरीके से हारने वाली है सागर में भाजपा। किस तरीके से जीतेंगे, क्योंकि गढ़ है बीजेपी का ये? 59,000 वोट तो हमको इतनी तानाशाही के बाद ही मिल गए थे। महापौर चुनाव की कोई हमारा भाई छोटा भाई बात कर रहा था, तो 59,000 वोट तो हमको महापौर में ही मिल गए थे, जबकि पूरा शासन प्रशासन सत्ता सब कुछ लग गया था। अब देखते हैं इसके बाद कि हमारे वही प्रत्याशी इसमें फील्ड में हैं, उनका सब जमाया सेटअप है। महापौर में उन्होंने सब वार्ड बूथ एजेंट सब जमाए हुए हैं, और हम लोग जितना मदद कर सकते हैं जनता बोल रही है। अब हम तो भाई साहब कम बोल रहे हैं, आप खुद सर्वे कर लीजिए, 10 में से 8 आदमी बदलाव की बात कर रहे हैं। हमको भी समझ में नहीं आ रहा भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया। इतने जबरदस्त आदमियों के अंदर लहर बन गई है कि यदि ना भी आए तो कांग्रेस की सरकार बनने की। महिला अपराध में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। बिल्कुल नहीं, हमारा मध्य प्रदेश भी सुरक्षित है और हमारा सागर भी सुरक्षित है।
ये हम कह रहे हैं ना, आपको कांग्रेस को कुछ मुद्दे नहीं मिल रहे हैं तो वो सिर्फ यही बात करेंगे कि अपराध हो रहा, महिलाओं की सबसे ज़्यादा सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान। भारतीय जनता पार्टी ने जितना सम्मान किया, कोई सरकार ने इतना सम्मान नहीं किया। महिला अपराध को लेकर सवाल खड़े करती है कांग्रेस, यही सवाल आप? हम लोग बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं है। आप मध्य प्रदेश में तो ठीक, हमारे सागर की हम लोग बात करें, हम लोग खुद एक महिला हैं, रात के 12 बजे भी हम लोग बेधड़क जाते हैं अकेले, कोई डर नहीं है हम लोगों को। नंबर 1 है मध्य प्रदेश में महिलाओं को उत्पीड़न में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, एक में नंबर 1। यदि बलात्कारी की बात की जाए तो सबसे पहले बलात्कारियों को सजा देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के मुखिया ने किया है। घर तोड़ने इसमें सागर सेफेस्ट सिटी नंबर 1 है, सेफ रहने के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में नंबर 1 पे आया है लाइफ इंडेक्स में सागर। अब अगर सबसे सुरक्षित शहर भी इनको सुरक्षित नहीं लग रहा तो फिर हम कहाँ की बात कर सकते हैं? भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, यहाँ पे स्थानीय स्तर पे हुआ है जो तमाम विकास कार्य हुए। आपको लगता है भ्रष्टाचार अगर कहीं हुआ तो आप जाके भ्रष्टाचार साबित करिए ना कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। आपके कहने से अब ये थोड़े चलेगा कि कौवा कान ले गया। भ्रष्टाचार की सरकार है, 50% भ्रष्टाचार की, और सागर तालाब में तो 100% भ्रष्टाचार है। सागर तालाब खुदा नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, हमने तो नहीं देखा ना। आप लोग तो वहीं बैठ रहे थे, आप लोग भी बात नहीं कर रहे। 1 मीटर तालाब खोदने की बात की थी, आज 1 इंच तालाब नहीं खोदा गया। जितनी मिट्टी उसमें से निकली नहीं है, उससे ज्यादा मिट्टी उनने डंपरों को बाहर निकालने के लिए डाल दी। वो हार्ड स्टेटा पत्थर डाल दिया। 100% भ्रष्टाचार, 100% भ्रष्टाचार। कांग्रेस में 50% भ्रष्टाचार, अब कह रहे हैं 100%। दिग्विजय सिंह की सरकार के समय हम एक नारा देते थे, जो तेरे मध्य प्रदेश का कारण ये था, 18 महीने से भ्रष्टाचार हुआ। आपके कांग्रेस के तो दिग्विजय सिंह जी विधानसभाओं का सेटलमेंट करके प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी के पसंद के उतारते हैं। हम लोग को कौन सा प्रत्याशी चाहिए है, वो भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। दिग्विजय सिंह पे आरोप लगाने की बात ही नहीं है। क्या है, सबसे बड़ी ये है, अगर इतनी जरूरत होती तो घर में बैठकर चुनाव जीतते। भाई साहब, आप लोग तो हिंदूवादी विचारधारा के हैं, जिसने पूरी नर्मदा परिक्रमा करी, 3600 किलोमीटर पैदल चल के जिसने पूरी परिक्रमा करी, वो भ्रष्टाचारी, वो गलत। शर्म आनी चाहिए भाजपा को। ऐसी समय की कमी है, आप लोग ने इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए धन्यवाद आप सभी का। कल फिर हम किसी नई विधानसभा के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BS